दोस्तों, आज की कहानी है। ननंद जी, आपने मेरे बच्चे को बोलने पर मजबूर किया। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सोनम की नई नई शादी हुई थी। ससुराल में सभी खुश मिजाज और अच्छे स्वभाव के थे। एक ही शहर में ससुराल पीर होने की वजह से सोनम महीने में 3 से 4 बार अपने पीर के चक्कर लगा ही लेती थी। पीर में भी उसके छोटे भाई श्रेयांश और माँ बाप के अलावा कोई नहीं था। शादी के बाद भी सोनम का पीर से मोह कम नहीं हुआ। वह जब भी पीर आती तो पूरे अधिकार से ही वहाँ की प्रत्येक वस्तु को काम में लेती। चाहे माँ की अलमारी हो या रसोई घर, जगह सोनम अभी भी अपना अधिकार उतना ही अधिकार रखती जितना पहले रखती थी। 1-2 बार जब सोनम के पति अतुल खाने पर अपने ससुराल आए तो सोनम का इस तरीके से ऐसा व्यवहार देखकर उसे बहुत अजीब लगा। सोनम के माँ बाप और श्रेयांश तो अतुल से बात करने के लिए बैठक कक्ष में ही बैठे रहते और सोनम खुद ही जाकर ससुराल में ले जाने के लिए मिठाई, सब्जी और जो भी उसे पसंद आता टिफिन पैक करके ले आती। घर जाकर अतुल ने सोनम को कहा, सोनम, माना कि वह तुम्हारा पीर है, तुम्हारा उस घर पर भी अधिकार है, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो गई है और शादी के बाद पीर में अधिकार की एक सीमा होनी चाहिए। शादी के बाद में ससुराल ही तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें यहाँ पर भी कहीं और कमी नहीं है। तो फिर पीर जाकर मम्मी की अलमारी को अभी भी उसी हक से खोलना या फिर रसोई घर में जाकर अपने हिसाब से खाना पैक करके ले आना या कोई मिठाई फल आदि ले आना, ये सब अब उचित नहीं लगता। अतुल, तुम भी कितना सोचते हो, वो मेरा ही घर है। तुमने देखा क्या कभी मेरी मम्मी पापा को कुछ बुरा लगा क्या? वे थोड़ी बोलेंगे कि उनको बुरा लग रहा है और उनमें बुरा लगने की कोई बात भी नहीं है। ये तो तुम्हारी खुद की समझ की बात है। कल को जब श्रेयांश की शादी होगी और उसकी पत्नी आएगी, तब क्या पता तुम्हारा इतना बढ़ चढ़कर वह अधिकार जमाना उसे पसंद आए या ना आए। अतुल की बातों को सोनम हवा में उड़ा देती। सोनम की आदतों से थककर अतुल ने ही सोनम को टोकना बंद कर दिया। समय बीतता गया और श्रेयांश की शादी भी हो गई और रोशनी अब उस घर में बहू बनकर आ गई। रोशनी के आने पर शुरू में तो सोनम थोड़ा झिझकी, लेकिन रोशनी के सरल स्वभाव ने सोनम को फिर से पीर में वही सूट दे दी। सोनम अभी भी अपने पीर की हर वस्तु पर अपना हक समझती थी। हद तो तब पार हो जाती जब वह सोनम रोशनी के कमरे में और उसके गहनों पर तथा कपड़ों की अलमारियों को भी उसी तरीके से काम में लेती जैसे वह अपनी माँ की अलमारियों को लेती थी रोशनी के लिए। ये सब बहुत अजीब था, लेकिन वह अपने शर्मीले स्वभाव की वजह से कभी भी खुलकर ये बात सोनम को नहीं कह पाती थी। अपनी सास से भी उसकी बेटी की बुराई करने की रोशनी में हिम्मत नहीं थी। इधर श्रेयांश के लिए ये सब बात सामान्य थी, क्योंकि वह शुरू से ही सोनम को पीर में इतना मिलनसार देखता आया था। रोशनी रसोई में काम कर रही होती तब भी सोनम रसोई में जाकर अपना टिफिन पैक खुद ही कर लेती। रोशनी कहती भी थी, दीदी बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए खाना बांध लेती हूँ। अरे नहीं भाभी, मैं तो शुरू से ही ये करती आई हूँ, आप बेफिक्र रहिए। और रोशनी से बिना पूछे सोनम को जो जसता टिफिन में ले आती थी, यही नहीं कभी रोशनी की
उसको कोई नई साड़ी चाहिए होती तो बिना रोशनी से पूछे ही उसके कमरे में चली आती और हक से अलमारियों को खोलकर जो चाहिए होता उसी पर उंगली रख देती। कहने को तो सोनम ननद थी और ननद तो बहन बराबर होती हैं, लेकिन हर रिश्ते की एक सीमा होती है। सोनम अक्सर उस सीमा को लांघ जाती थी। समय और बीता। रोशनी के एक प्यारा सा बेटा मर्दुल हुआ। इधर सोनम भी एक बेटी नायरा की माँ बन चुकी थी। पहले सोनम ही पीर आकर अपना हक जताती थी, अब उसकी बेटी भी नानी के घर आकर उतने ही हक से रहने लगी। अपनी नीत नई फरमाइशें मामी के सामने प्रस्तुत करना नायरा यानी की आदत बन चुकी थी। नायरा भी अपनी मामी की अलमारी बिना पूछे खोल लेती थी। कभी उसके साज सज्जा के सामान छेड़ती तो कभी उसके सूट की सुन्नी निकाल कर उनसे खेलने लग जाती, क्योंकि उसने सोनम को भी शुरू से इतना ही हक से सभी चीजों को काम में लेते हुए देखा था। माँ तो माँ, अब बेटी के लिए भी रोशनी को बहुत समाजे बिठाना पड़ता था। रोशनी ने इन सब की आदत डाल ली थी, लेकिन मर्दुल अब बड़ा हो रहा था और अपनी बुआ तथा नायरा की ऐसी हरकतों को वह भी समझने लगा था। आज मर्दुल 8 साल का हो चुका है और मर्दुल के जन्मदिन की तैयारी चल रही है। उसके जन्मदिन पर घर की बेटी सोनम के परिवार का आना तो बनता ही है। रोशनी सुबह से ही रसोई घर में पकवान बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। सोनम नायरा को लेकर दिन में ही आ गई। घर का मुख्य दरवाजा खुला था, इसलिए बिना घंटी बजाए उसने घर में प्रवेश कर लिया। नायरा बालकनी में लगे झूले पर बैठकर खेलने लगी और सोनम अंदर आ गई। बैठक कक्ष में उसे कोई ना दिखा। उसने सोचा सीधे रसोई घर में ही चलती हूँ, आज तो सभी का जमावड़ा वही लगा हुआ होगा। रसोई घर में जाते ही उसने मर्दुल की आवाज आने लगी, मम्मा मम्मा, ये देखो मैं सारी अलमारियों को बंद करके उनकी चाबी ले आया हूँ। मर्दुल की बात सुनते ही सोनम रसोई के बाहर ही रुक गई। रोशनी ने मर्दुल से पूछा, लेकिन क्यों बेटा, क्यों लाए हो? मम्मा, जब अलमारी पर ताला रहेगा तो बुआ और नायरा अलमारी नहीं खोल पाएंगे। मर्दुल की बात सुनते ही रोशनी हतबत रह गई। वहीं खड़ी मर्दुल की दादी भी अचानक से काम करते करते रुक गई। बेटा, ये आपको किसने कहा कि बुआ और नायरा को अलमारी नहीं खोलने देनी है? बात को संभालते हुए रोशनी ने मर्दुल से पूछा, मम्मा, पिछली बार भी नायरा ने आकर आपकी पूरी अलमारी फैला दी थी। बुआ भी कभी भी कोई भी सामान आपकी अलमारी से निकाल लेती हैं। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुनते ही रोशनी ने मर्दुल के गाल पर एक साटा झाड़ दिया। जन्मदिन के दिन अपनी ही बेटे को मारकर रोशनी को बहुत दुख हुआ। मर्दुल, ये सब बातें तुम्हें किसने सिखाई? कोई भी क्या सोचेगा कि मैं तुम्हें ये सब सिखाती हूँ? मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे कोई भी दिक्कत है? और ये हाथ में इतना बड़ा टिफिन लेकर क्यों घूम रहे हो? क्या चाहिए तुमको इसमें से? रोशनी ने तेज से लाते हुए पूछा। मम्मा, आपने जो हलवा बनाया है उसमें से पहले ही टिफिन भरकर ये हलवा निकाल लीजिए। मर्दुल रोते रोते बोला, कैसी बातें कर रहे हो मर्दुल? मैं हलवा क्यों निकालूं? निकाल कर रखूंगी। माँ, अगर आप हलवा नहीं निकालोगी तो बाद में बुआ सब ले जाएगी। आप इतनी मेहनत से खाना बनाती हो और बुआ बाद का सारा खाना ले जाती हैं।
पिछली बार भी जब आपने लड्डू बनाए थे तो बुआ बाकी के बसे हुए सारे लड्डू बांध कर ले गई, मेरे लिए एक भी लड्डू नहीं बचा। एक बार तो एनी ने नानी का गिफ्ट किया हुआ आपका फेवरेट परफ्यूम अलमारी से निकाल कर तोड़ दिया था, कितना रोई थी आप उस दिन। और एक दिन तो बुआ आपकी नई वाली नीले रंग की साड़ी लेकर चली गई, आपको पहनने से पहले आपकी साड़ी बुआ पहन लेती हैं। और एनी भी कभी भी मेरा कोई भी बॉक्स, मेरी नई पानी की बोतल, कुछ भी जो उसको पसंद आता है ले जाती हैं। मर्दुल एक सांस में बोलता ही चला गया, इसलिए मैंने ये सब किया, आपको बुरा लगा हो तो मम्मा सॉरी, मैं आगे से ये सब नहीं करूँगा। मर्दुल अपनी आंखों में आंसू भरकर हाथों से दोनों कानों को पकड़ते हुए रोशनी से बोला। मर्दुल की बातें सुनकर रोशनी को रोना आ गया। मर्दुल के ऐसा कहने की वजह से रोशनी अपनी सास से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वह अपनी बेटी के ऐसे व्यवहार की वजह से सोनम की माँ भी बहू से नजरें सुराने लगी। अपने आप को संभालते हुए उसने उसी समय मर्दुल को गले लगा लिया, उससे माफी मांगी और उसे समझाया, बेटा बुआ तो अपने घर की सदस्य ही हैं, उनके लिए ऐसा नहीं बोलते, अब से ऐसे नहीं करना बेटा। और मर्दुल के कपाले को रोशनी ने प्यार से अपने अंदरों से सूम लिया। जाओ बेटा जाकर खेलो, बड़ों की बातों में ध्यान ना दिया करो। मम्मी जी मर्दुल की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, मेरा यकीन कीजिए मैंने उसे ये सब नहीं सिखाया। रोशनी घबराते हुए अपनी सास से बोली, नहीं रोशनी, मर्दुल ने क्या गलत कहा है, उसने तो हकीकत ही बोली है, सोनम तो है ही ऐसी, एक की स्यार चीज ही बांध कर लेकर जाती है वो। अब घर की बेटी को टोकते हुए अच्छा भी नहीं लगता। ये तो उसके खुद की समझ की बात है कि अब जब घर में भाभी को आए इतने साल हो गए हैं तो उसे अपनी मर्यादा का ज्ञान होना ही चाहिए। पता नहीं कब समझ आएगी उस लड़की को। सोनम ने सारी बात सुन ली। मर्दुल ने जो बात कही वो सोनम को कांटे की तरह चुभ रही थी। ऊपर से माँ के ऐसे बोल सुनकर तो सोनम जमीन में ही गड़े जा रही थी, लेकिन गलती तो सोनम की ही थी। आज उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अतुल की भी सारी बातें याद आने लगी। अतुल तो हमेशा ही कहता था घर में बहू के आने के बाद अगर बेटी अपने अधिकारों की सीमा को ना पहचाने तो ये उस पर ही भारी पड़ता है। जाने अनजाने में मैंने भाभी को कितना दुख पहुंचाया, साथ ही छोटे से बच्चे के दिमाग में भी क्या छवि बना दी। अपनी गरिमा तो अपने हाथ में ही होती है। उसके उस व्यवहार की वजह से उसकी माँ भी उसके बारे में ऐसा सोचने लगी। सोनम निर्णय ले चुकी थी, अभी तक की गलती तो वह सुधार नहीं सकती, लेकिन अब वह अपने पीर में अपने अधिकार की सीमा को कभी नहीं लगेगी। और जी कहना और जी सुनना सभी रिश्ते की मर्यादा का मूल मंत्र होता है। अगर समय रहते हम इस बात को समझ जाए तो ऐसे अपमान का हमें सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों बात तो सही है, हद से ज्यादा किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।